हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं या एक नया टॉपिक ले रहे हैं और ये टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। दरअसल बात ये है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी पीजीटी एग्जाम हो, चाहे केबीएस हो, एनबीएस हो, अपना फर्स्ट ग्रेड राजस्थान वाला हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या यूपी पीएचडी, सब में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम सभी इंक्लूड करें। एक इम्पॉर्टेंट बात और, जैसे ही आप ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे तो आपको ग्रुप में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ इसका डीपीपी मिल जाएगा, मतलब इसका जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट है वो आपको मिल जाएगा। आप उसको देखें और सॉल्व करें, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने हमारे लेक्चर में क्या समझा है, क्या जाना है, और उसका सोल्यूशन वीडियो नेक्स्ट डे प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए टॉपिक को चालू करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने से पहले हमको ये जानना है कि ये एक जो है 2D मोशन है, मतलब ये 2 डायरेक्शन में कवर होगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि इसमें एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। यदि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो ध्यान रखना हम क्या लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। एक बात ये ध्यान रखो कि प्रोजेक्टाइल मोशन समझने के लिए सबसे रिक्वायरमेंट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसलिए आप पहले वाला वीडियो जरूर देख लें। यदि आपने देख लिया है तो आपको अच्छे समझ में आ सकता है। चलिए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक पार्टिकल को या एक कण को u वेलोसिटी से और हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर या किसी एंगल पर फेंकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इसका जो मोशन है, इसका जो पाथ है वो हमको पैराबोला प्राप्त होता है या परवलय आकार का प्राप्त होता है। और परवलय आकार का प्राप्त होने का जो कारण है वो इसका एक्सेलरेशन है। और ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। हमने आपको सिखाया था कि यदि कोई वेक्टर ए है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया गया एंगल थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट, मतलब जो ए एक्स होगा वो होगा ए कॉस थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपको मिलेगा ए वाई बराबर ए साइन थीटा। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो यू का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में जो इस प्रोजेक्ट की वेलोसिटी है वो यू एक्स है, और वाई डायरेक्शन में देखें तो यू वाई बराबर यू साइन थीटा। तो ये वेलोसिटी होगी इन वाई डायरेक्शन। तो कहने का मतलब हमारा जो बॉल है, कोई प्रोजेक्ट है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसको थीटा एंगल से यदि आप फेंक रहे हो तो वो एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। या अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है या इस प्रोजेक्ट का जो मोशन है वो एक्स डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टली भी हो रहा है और वर्टिकली भी हो रहा है। तो इसका मतलब जो प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ उसमें 2 चीज़ हमने कवर की, या ये मोशन 2 तरीके से होगा। एक होगा हॉरिजॉन्टल और दूसरा होगा वर्टिकल, मतलब दोनों मोशन का जो एडिशन है वो हमारा प्रोजेक्टाइल है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन का जो एडिशन होगा वो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब ये दोनों चीजें एक साथ कवर होंगी। चलिए देखते हैं। यदि कोई भी पार्टिकल ऊपर किसी भी वेलोसिटी से जा रहा है तो ध्यान रखना नीचे की तरफ हमेशा एक एक्सेलरेशन लगता है, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और नीचे की तरफ लग रहा है तो इसको -g से लिखेंगे। एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल यदि जा रहा है तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। इस वजह से इस पार्टिकल का जो यहाँ एक्सेलरेशन होगा एक्स डायरेक्शन में होगा 0। यदि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि इस ऑब्जेक्ट की जो एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है वो हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी, समान रहेगी। और क्या वैल्यू आएगा उसका, u cos थीटा। इसका कारण क्या है सेम रहने का, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है इसका 0 है। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में। तो बताइए हॉरिजॉन्टल मोशन में कितना वेलोसिटी है, u cos थीटा। आपका एक्सेलरेशन कितना है, 0, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। इसलिए जो फाइनल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, माना हम चाहते हैं कि हम t टाइम के बाद वेलोसिटी कैलकुलेट करें, तो क्या तरीका होता है, b बराबर u प्लस at। यदि x डायरेक्शन की बात हो रही है तो आप x लगा दोगे। bx चाहते हैं कितने टाइम के बाद, t टाइम के बाद में, और ux कितना है हमारा, u cos थीटा। एक्सेलरेशन कितना है, 0 t, तो bx क्या आ गया, u
कॉस थीटा। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे टाइम कुछ भी हो जाए। वर्टिकल में बताइए, वर्टिकल में वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी यू वाई बराबर है यू साइन थीटा, और इसका एक्सेलरेशन कितना है वाई डायरेक्शन का, दैट इज माइनस जी। तो हम फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला, तो बी वाई बराबर यू प्लस ए टी। यदि वाई डायरेक्शन में तो यहाँ वाई लिखोगे, और वी वाई निकालना चाहते हैं, यू वाई कितना है यू साइन थीटा प्लस ये माइनस जी आ जाएगा और टी, तो बी वाई बराबर आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो इससे हमको एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा बी वाई घटता हुआ जाएगा। ठीक है, वैसे भी हम सब जानते हैं कि किसी बॉल को जब ऊपर फेंका जाता है तो नीचे उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है जिस वेग से हम फेंक रहे हैं, और धीरे 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 वेलोसिटी घटती जाती है और लास्ट पॉइंट में कितनी हो जाती है? 0। तो ये बात ये समझा रहा है कि आप टाइम जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे, जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये टर्म बढ़ेगी और ये टर्म बढ़ेगी, तो इसमें से ज़्यादा घटेगा, ज़्यादा घटेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। ये बात आई आपको समझ में? चलिए, तो एक हम ऐसा करते हैं कि हमने x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो जोड़ दी है, ये तो है x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी जो कांस्टेंट है सभी पॉइंट पे, लेकिन y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी अलग अलग है। तो हम देखते हैं कि इनिशियल कंडीशन में जो x वाली वेलोसिटी है, 1 सेकेंड, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो हम मानते हैं कि इनिशियल कंडीशन में ये वेलोसिटी है ux, और y डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी है हम मानते हैं कि वो ये है, ये वाली। अब आगे क्या होगा? x तो यही रहेगी, लेकिन y कैसी हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि टाइम बढ़ गया है तो वेलोसिटी घट जाएगी। फिर क्या होने वाला है? फिर x तो अभी भी वही रहेगी, लेकिन y कैसी होगी? थोड़ी सी और छोटी हो जाएगी। यहाँ क्या है? x तो अभी भी वही रहेगा जितना पहले था, लेकिन y कैसी हो जाएगी? अब और छोटी हो जाएगी। और ऊपर वाले पॉइंट पे हम क्या देखेंगे कि केवल x रह जाएगी, y कितनी हो जाएगी? 0। बात आई समझ में? धीरे धीरे क्या होगा? अभी भी यहाँ भी क्या है? ux तो कांस्टेंट है, लेकिन हमारी जो uy है वो थोड़ा सा बढ़ेगी, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में। मतलब हमने आपको पढ़ाया था किसी बॉल को जब ऊपर फेंक रहे हैं तो धीरे 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 वेलोसिटी घटती जाएगी, घटती जाएगी। यहाँ बी वाई बराबर कितना हो जाएगा? 0, फिर वापस आना चालू हो जाएगी। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ क्या हो गई? बी वाई बराबर 0, फिर धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ना चालू होगी, यहाँ वापस बढ़ेगी, यहाँ और बढ़ेगी, और इस पॉइंट पे आके जितनी पहले थी यू वाई उतनी ही यू वाई हो जाएगी। यू एक्स तो पहले भी यू एक्स था, वो तो अभी भी यू एक्स रहेगा, लेकिन अंतर क्या आएगा? पहले यू वाई ऊपर वाली डायरेक्शन में थी, अब यू वाई नीचे वाली डायरेक्शन में। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, तो हम क्या देख रहे हैं कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल का जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो धीरे 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 घटती है, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बी वाई क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ कौन सी मोशन रह जाएगी? केवल यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, केवल ये वेलोसिटी होगी। दूसरा, धीरे धीरे जब बाद में टाइम स्पेंड होगा तो अब पार्टिकल उल्टा चालू होगा, तो वेलोसिटी जो होगी नीचे वाली डायरेक्शन में होगी, तो वेलोसिटी नीचे बढ़ना चालू हो गई, और बढ़ते बढ़ते जब वो टकराएगी तो टकराते समय यू वाई का जो परिमाण है वो तो यू वाई के बराबर ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अप है या डाउन हो जाएगी या यू एक्स रहेगा। चलिए, एक न्यूमेरिकल इसका देखते हैं। एक न्यूमेरिकल आया था कि किसी हाईएस्ट पॉइंट पे, आप लिख लीजिए, एक किसी कण का उच्चतम बिंदु पर, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो है u, और वो आधा है इनिशियल वेलोसिटी के। ठीक है, वो आधा है इनिशियल वेलोसिटी के। हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो x डायरेक्शन में, या उसने ये कहा है कि कण का उच्चतम बिंदु पर जो वेग है h मैक्सिमम कर देते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे, और ये होगा हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो बताइए आपने पार्टिकल को किस एंगल से प्रोजेक्ट किया या किस एंगल से फेंका गया है? तो ध्यान रखो, हाईएस्ट पॉइंट बोला है उसने, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बी वाई वाली नहीं होती। हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है केवल x के कारण होगी। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दे रखी है ये किसके बराबर है? ये बराबर है u cos थीटा के। ठीक है, तो u cos थीटा बराबर हाफ u, u से u कैंसिल आउट हो जाएगा,
कॉस थीटा बराबर 1/2 और थीटा बराबर 60 डिग्री। क्वेश्चन वापस सुन लीजिए कि एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका गया है, हाईएस्ट पॉइंट पे उसका जो वेग है वो इनिशियल पॉइंट के वेग से आधा है। हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेग है वो इनिशियल वेग से आधा है। तो बताइए उसको कितने कोण से फेंका गया है। तो हम इस तरह इक्वेशन सेट करेंगे और यहाँ से हमको थीटा 60 भी निकल के आ जाएगा। इसका मतलब उसको 60 के कोण से फेंका गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, चलिए एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं इसी टाइप का, और वो क्वेश्चन जो है आई थिंक KBS में पूछा गया है, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन लिखिए कि एक प्रोजेक्ट को या एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंका गया है और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है उसका वो है 45। एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका गया है और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो उसका है 45 डिग्री। तो बताइए हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। क्वेश्चन लिख लिया आपने। एक पार्टिकल को फेंका गया है u वेलोसिटी से और जो एंगल है वो है 45 डिग्री। तो बताइए हाईएस्ट पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे उसने पूछा है एनर्जी, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दे देते हैं। ऑप्शन थे 1/2 m/u², ऑप्शन बी 1/4 मतलब 1/4 m/u², ऑप्शन सी 1/8 m/u² और ऑप्शन डी m/u²। आप वीडियो को पॉज करके इसको समझ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, हमको क्या करना है, इस पॉइंट पे क्या निकालनी है, एनर्जी। और एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का 12 mv²। मतलब जिस पॉइंट पे आप एनर्जी निकाल रहे हैं उस पॉइंट की वेलोसिटी लिख दीजिए। हम क्या जानते हैं, इधर जो होगा वो क्या होगा, u cos 45 मतलब y डायरेक्शन की वेलोसिटी, और इस पॉइंट पे क्या होगा u sin 45, तो यहाँ क्या होने वाला है u cos 45। इसका मतलब हमने क्या कहा था, हाईएस्ट पॉइंट पे by तो क्या हो जाता है 0 और vx क्या रह जाएगा u cos 45। इसका वैल्यू कितना आएगा, cos 45 होता है 1/√2। इसका मतलब u/√2 क्या आ गई, vx वेलोसिटी किस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे। एनर्जी कहाँ निकालनी, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी कितनी आ जाएगी, 12 m। bx का वैल्यू कितना है, u/√2 का होल स्क्वायर दैट इज 12 m u²/2 दैट इज 1/4 m/u²। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी इज करेक्ट। आप देख लीजिए, हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी निकालने के लिए हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए, वो u cos थीटा होता है, थीटा 45 डिग्री दे रखा है, तो आंसर आपका आ जाएगा। ये क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जाता है और पूछा भी गया है, ठीक है। उस तरीके को हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये कहा गया था कि यदि इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझते हैं कि यदि प्रारंभिक मतलब इनिशियल स्पीड इनिशियल एनर्जी E0 है, क्या है, यदि किसी कण की प्रारंभिक ऊर्जा E0 है, तो बताइए यदि उसे थीटा कोण से फेंका जाए या उसे 45 डिग्री से फेंका जाए तो उसका हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी क्या होगा। ठीक है, हम ऑप्शन दे देते हैं, आप सोच के बताना। थीटा डिग्री इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जनरल फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। यदि किसी कण की प्रारंभिक ऊर्जा E0 है और उसे थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है, जो थीटा एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो बताइए उसका हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी कितनी होगी। तो ऑप्शन है E0 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ऑप्शन बी सर E0 ही होगी, ऑप्शन सी E0 cos स्क्वायर थीटा और ऑप्शन डी हाफ E0 cos स्क्वायर थीटा। तो आपको पहचानना है कि इसका आंसर क्या है। तो चलो ध्यान से समझते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे, फेंकेंगे, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कोई ना कोई होगी, हम मान लेते हैं कि u है। तो इनिशियल कंडीशन में उसकी एनर्जी कितनी है, हाफ m
यू स्क्वायर है, और उसने इसका क्या नाम दे रखा है, ई नॉट। चलिए हाईएस्ट पॉइंट पे बताइए एनर्जी वेलोसिटी कितनी होगी, यू एक्स यू कॉस थीटा, और यहाँ एनर्जी कितनी होगी सर, हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी होगी ई बराबर हाफ एम यू एक्स का स्क्वायर, और ई बराबर हाफ एम इसका स्क्वायर कर दीजिए, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे जो एनर्जी है उसमें एक चीज़ आ रही है हाफ एम यू स्क्वायर, वो किसके बराबर है, ई नॉट के। तो क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखना हमेशा इसको स्पेशल फॉर्मूला लिख देना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और इसमें ये फॉर्मूला लगाना होता है, इतना डेरिवेशन करने की आवश्यकता ही नहीं होती। कैसे चेक कर लेते हैं, कितनी वेलोसिटी से फेंका था उसको, यू से, कितने एंगल पे, 45 पे, 45 रख दो। जैसे आप 45 रखोगे तो ई बराबर ई नॉट कॉस 45 डिग्री, तो ई नॉट कितना आ जाएगा, ये 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, ये आ जाएगा 1/2, और ई नॉट का वैल्यू कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर, तो हाफ एम यू स्क्वायर इंटू हाफ, ये आ गया 1/4 एम यू स्क्वायर। चलिए उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखना ये जो पॉइंट है इसको स्पेशल केस करके लिख देना, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए अब एक नई चीज़ समझते हैं कि यदि प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, हमने किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फेंक दिया, हॉरिजेंटल से थीटा कोण पर फेंक दिया, तो अब हमको बता दीजिए आप कि टी टाइम के बाद हमको वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, या टी टाइम के बाद वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। वापस बोल रहे हैं कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया है यू वेग से, चलिए किसी ऑब्जेक्ट को, ये दूसरा स्पेशल पॉइंट है, पहला तो हो गया ई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा वाला, ये सेकंड स्पेशल पॉइंट है, मतलब सेकंड कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का। देखिए किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फेंका गया है, या यू वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया गया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे यू, और माना उसका एंगल थीटा है, तो वही यू एक्स कितना आ जाएगा, यू कॉस थीटा, और वही यहाँ क्या आ जाएगा, यू वाई बराबर यू साइन थीटा। उसने पूछा है कि हमको टी टाइम के बाद में किसी पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी है, इस पर दोनों वेलोसिटी बताओ, एक्स डायरेक्शन वाली भी और वाई डायरेक्शन वाली भी। हमने तो आपको यही सिखाया है कि इनिशियल में तो ये रहे, और फाइनल में यहाँ क्या होता है, बी वाई बराबर 0 और यू एक्स या बी एक्स कर लें इसको, तो बी एक्स बराबर यू कॉस थीटा, ये हमने आपको सिखाया है। लेकिन उसने पूछ लिया बीच में किसी टाइम टी पर, तो हमारे पास तो बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं, अभी अभी आपको तरीका बताया था। ये पॉइंट P है, तो एक वेलोसिटी कहीं ना कहीं इसकी वाई डायरेक्शन में होगी, ये वाई, क्योंकि 0 तो वाई डायरेक्शन वाली यहाँ होती है, इससे पहले तो 0 होगी नहीं, इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगा, और यहाँ कौन सी होगी, bx होगी, ठीक है। और bx का वैल्यू तुमको पहले ही पता है कि सर ये तो चेंज होगी नहीं, ये तो वही रहेगी, क्यों, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 0 है। चलो फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टी टाइम पे वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, b बराबर u प्लस ए टी। हाँ जी बताइए, यहाँ क्या लिखोगे, बी एक्स यू एक्स प्लस ए एक्स टी, बी एक्स बराबर यू कॉस थीटा प्लस 0, तो बी एक्स तो भैया आ गया क्योंकि हमने पहले भी करवा चुके हैं, तो ये आ गया। हाँ जी चलिए बी वाई कैलकुलेट कर ले, बी वाई बराबर क्या लिखोगे, यू प्लस ए टी, ये वाई है तो वाई लिखोगे, बी वाई बराबर यू साइन थीटा प्लस माइनस जी इंटू टी। ध्यान रखना वर्टिकल मोशन हो रही है, पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, जी। और ये भी आप देख रहे हैं कि जी कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट होने के कारण ही हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पा रहे हैं। चलिए बी वाई बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो ये वेलोसिटी आ गई वाई डायरेक्शन की, ये वेलोसिटी आ गई एक्स डायरेक्शन की, तो हम लिख देते हैं वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी आई है वो आई है बी वाई बराबर कितनी आई है जी, यू साइन थीटा माइनस जी टी, और एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी हमने लिख दी। ये एक वेक्टर है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और यदि आप वेक्टर इसका लिखना चाहे तो क्या लिख दोगे, जे कैप, इसको क्या लिखोगे, वेक्टर आई कैप। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, ये रहा, ये इसका रिजल्टेंट है, इसका मतलब टी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, वी टी। तो बताइए, क्वेश्चन ये पूछा गया था एक बार कि इसका ये एंगल कितना होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, तो बताइए परिणामी वेग का एंगल कितना है।
तो क्या तरीका है कि सर बड़ा आसान है, यदि आप यहाँ बी वाई वैक्टर लिख रहे हो, यदि आप यहाँ पे बी एक्स वैक्टर लिख रहे हो और इसका रिजल्ट यदि ये है और आपको अल्फा निकालना है, तो कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं, टेन अल्फा। टेन अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, बी वाई अपॉन बी एक्स, और टेन अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, बी वाई का वैल्यू कितना है बताओ, यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो लिख दो यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन बी एक्स कितना है, यू कॉस थीटा। अल्फा कैसे निकाल सकते हैं, टेन इनवर्स यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए, तो ये अल्फा कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ऐसा करते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करवा देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, आप एक न्यूमेरिकल लिखिए, हम बोल रहे हैं ये न्यूमेरिकल जो है एमपी टेट की परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। हाँ, इसको कीजिएगा अच्छे से, बड़ा साधारण है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ से होगा। क्वेश्चन दिया गया है, एक फुटबॉल को 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका जाता है। तो फुटबॉल को फेंक रहे 100 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड। उसने कहा है कि 36 से, मतलब हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाया है वो है 30 बराबर, सॉरी एंगल बराबर 60 डिग्री। तो टाइम ज्ञात करो, मतलब वो टाइम कैलकुलेट करना है जिस पर उस पार्टिकल का रिजल्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाए। ये क्या कह रहा है, एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका गया है थीटा बराबर 60 डिग्री के एंगल से, और हमको वो टाइम कैलकुलेट करके बताओ जिस टाइम पर हमारा जो परिणामी वेग है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाए। मतलब वो कह रहा है कि वो टाइम बताओ जिस पर हमारा जो परिणामी वेग है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब आपको आपको अल्फा दे रखा है। अल्फा कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो अब आप तो कैलकुलेट कर सकते हैं वो टाइम। चलो वीडियो को रोक के कैलकुलेट कीजिए, हम यहाँ पे बताते हैं आपको। चलिए, हम क्या जानते हैं बताइए, हम जानते हैं टेन अल्फा बराबर बी वाई अपॉन बी एक्स। हम ये भी जानते हैं कि टेन अल्फा बराबर बी वाई कितना है बताओ, बी वाई है, हाँ जी, u साइन थीटा माइनस जी टी। ये कितना है, u कॉस थीटा। अल्फा कितना है, 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री। u साइन कितना है, देखो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिख दिया, इसको gt लिख दिया। ये क्या लिखेंगे, u कॉस 60 डिग्री। तो चलिए, टेन 45 कितना होता है जी, 1। साइन 60 कितना होता है बताइए, u का वैल्यू 100 लिख देते हैं। साइन 60 होता है √3/2, माइनस कितना है g, और g को भी अपन ऐसा करते हैं 10 लिख देते हैं इंटू t अपॉन, ये क्या है 100 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा cos 60। cos 60 कितना होता है जी, हाफ। तो आ जाइए, ये कितना हो जाएगा 50 को इधर ले आइए, इक्वल टू कितना होगा, देखो 50 होगा, दैट इज 50√3, और यहाँ क्या लिखेंगे -10t। हाँ जी, 10t बराबर क्या ऐसा लिख सकते हैं, 50√3 - 50 लिख सकते हैं। आ जाइए, हाँ t बराबर कितना होगा 50√3 - 50 अपॉन 10, और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 5 अपॉन कुछ नहीं, ये आंसर आ गया सेकंड। जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5√3 - 1 सेकंड इसका ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, या इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई ऐसे कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन आपको और डीपीपी में मिल जाएंगे, आप डीपीपी सॉल्व कर लेना। जो हम क्वेश्चन करवाते हैं वो डीपीपी में भी आपको मिलते हैं। चलिए अगला करवाते हैं। एक अगला कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिमिलरली इसी जैसा है, खास कोई अंतर नहीं है। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसको हमने सेकंड कहा था, उस कॉन्सेप्ट में पूछा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में टी टाइम के बाद हमको वेलोसिटी बताओ। अब उसने क्या पूछ लिया कि टी टाइम के बाद हमको पोजीशन बताओ, मतलब स्थिति के कोऑर्डिनेट बताओ, या हमको विस्थापन बताओ। वापस बोले, अब तक हमने पढ़ा था
कि किसी टाइम t पर वेलोसिटी कैलकुलेट करो। अब हमसे पूछ रहा है कि किसी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। वही आप कहेंगे सर जी हर बार यही डायग्राम बना देते हो, तो भाई टॉपिक यही चल रहा है तो यही बनाएंगे। ये लो जी, ये कौन सा हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन। कितने वेलोसिटी से फेंका है, u से। कितना एंगल है जी, थीटा। बता दीजिए ux बराबर कितना आएगा, u cos थीटा। यहाँ क्या आएगा, uy बराबर u sin थीटा। क्या पूछा है, वेलोसिटी नहीं पूछी इस बार, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या दिया है, टाइम दिया है कि टी टाइम के बाद बताओ। क्या पता है, ये पता है कि ax बराबर यहाँ 0 है। और क्या पता है, ये भी पता है कि यहाँ ay जो है वो कितना है, -g। ये हमको पता है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड लगाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन, s बराबर ut प्लस हाफ at²। तो सबसे पहले x डायरेक्शन का ये कह सकते हैं कि t टाइम के बाद माना पार्टिकल यहाँ पहुँच गया p पॉइंट पे, तो ये कह रहा है कि यहाँ पहुँचा तो उसने x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये पूछ रहा है वो। तो हम ऐसा करते हैं, पहले x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं। तो कैसे निकालेंगे, sx uxt प्लस हाफ axt²। तो sx बराबर ux कितना है, u cos थीटा है, t हाफ ax कितना है जी 0। तो sx बराबर क्या आ जाएगा, u cos थीटा t। ये आ गया जी, ये लो पहला आंसर। इसका मतलब x डायरेक्शन में वो कितना चला है, sx, या इसको x दे दीजिए, वो कितना चला है, x बराबर u cos थीटा इंटू t। अब देखते हैं y डायरेक्शन। तो चलिए यही फॉर्मूला लगा दीजिए y डायरेक्शन के लिए, sy बराबर u बाई टी प्लस हाफ a बाई t²। क्या निकलना चाहते हैं, s बाई, इसको ऐसा कर देते हैं अपन, इसको नाम दे देते हैं y। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये y बराबर, हाँ जी, u बाई कितना है, u साइन थीटा t हाफ, एस रिलेशन कितना है, -g और t²। एस रिलेशन -g इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एस रिलेशन हर एक पॉइंट पे नीचे की तरफ लग रहा है, ध्यान रखना। माइनस लेने का कारण है, यदि एस रिलेशन नीचे लगता है तो हम माइनस लेते हैं। इसलिए कह रहे थे कि आप हमारा जो पहले वाला वीडियो है इक्वेशन ऑफ मोशन वाला वो देख लें, क्योंकि उसमें साइन कन्वेक्शन को बहुत अच्छे से समझाया गया है कि हम उनको कैसे साइन लेने हैं या चिन्ह कैसे लगाने होते हैं। आ जाओ, तो y बराबर u साइन थीटा t माइनस हाफ g t²। ये लो जी आंसर। तो हमने कैलकुलेट कर दिया। x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, u cos थीटा इंटू टी। y डायरेक्शन में कितना आ गया, u साइन थीटा माइनस हाफ gt²। तो वही क्वेश्चन पूछ लिया उसने अब कि सर एक वेक्टर तो ये आ गया y, एक वेक्टर आ गया x, तो हमको बताइए कि जो आप रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो उसका एंगल कितना होगा। इसको थोड़ा सा अलग बना देते हैं। आपका पार्टिकल y डायरेक्शन में पहुंच गया यहाँ तक, x डायरेक्शन में पहुंच गया यहाँ तक। इसका मतलब ये क्या है जी, ये y है, ये क्या है, ये x है। हम इसका नाम क्या दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, कुछ यहाँ। तो रिजल्टेंट माना s आया, ठीक है, और s वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, x i कैप और y j कैप। तो यहाँ आप x का वैल्यू लिख देंगे, i कैप लगा देंगे, यहाँ y का वैल्यू लिख देंगे और j कैप लगा देंगे। तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। उसने पूछा है व्हाट इज द एंगल, तो क्या तरीका है, हमारे पास तो एक ही तरीका है, tan अल्फा। tan अल्फा क्या कह रहा है कि y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, मतलब y अपॉन x। तो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू कितना है बताओ, u साइन थीटा t माइनस हाफ gt²। x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, u cos थीटा t। ठीक है, ये आंसर आ गया सर। चलिए सॉरी इसको वापस लिख देते हैं, u साइन थीटा माइनस हाफ gt²। ओके, दैट इज द आंसर। आप इसको नोट कर लें और इसको स्पेशल पॉइंट नंबर 3 दे देना। आपको एक तरीके याद रखना है, वो आसानी से पूछ सकता है। चलिए एक न्यूमेरिकल भी करवा देंगे, आप कर लीजिए। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं, इसका ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ जी, हमने आपको अब तक क्या पढ़ा दिया, हमने आपको पहला स्पेशल पॉइंट क्या पढ़ाया था, ये कहा था कि हाईएस्ट पॉइंट पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो आप ऐसा कीजिए, आप जो स्पेशल पॉइंट नंबर आपने पहला डाला है ना, आप उसकी हेडिंग डाल दें, लिख दें कि
प्रक्षेप्य गति में या प्रोजेक्टाइल मोशन में उच्चतम बिंदु पर, हाईएस्ट पॉइंट पर आपका वेलोसिटी। जो दूसरा पढ़ाया था, चलो इसको रिवीजन भी कर लेते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा कि पहला जो स्पेशल पॉइंट पढ़ा था उसमें कहा था कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। देखो क्या बताया था, u cos थीटा और by बराबर कितना होगा 0। सेकंड जो टॉपिक है आप उसको लिख लीजिएगा, उसका मतलब है कि किसी टाइम t पर, किसी बिंदु p पर वेग का मान। तो हमने क्या निकाला था, by बराबर u बाई टी माइनस जी टी और bx बराबर ux इंटू टी। तीसरा हमने बताया था कि किसी टाइम t पर किसी ऑब्जेक्ट का या प्रोजेक्टाइल में जो प्रोजेक्ट हो रहा है उसका किसी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या हेडिंग लगा देना तो आ जाएगा एस एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी और एस बाई बराबर आ जाएगा यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे आप यू एक्स और यू बाई की वैल्यू लिख सकते हैं। ये हमने अब तक पढ़ लिया है। अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो चौथा टॉपिक है और उस टॉपिक को आप ऐसे लिख सकते हैं कि किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में टकराते समय, मतलब जब वो पृथ्वी से टकराएगा तब उसका वेग क्या होगा, या टकराते समय वेग का मान क्या लिखेंगे। प्रक्षेप्य गति में कण का अंतिम बिंदु पर या जमीन से टकराते समय या स्ट्राइक करते हुए वेग का मान क्या होगा, ये हमारा अगला टॉपिक है। इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना क्योंकि इसके न्यूमेरिकल एक आरपीएससी में आया हुआ है, आरपीएससी आई थिंक 2011 में पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं इसके। चलिए चालू करें। तो टॉपिक आपको समझ आ गया है कि हम क्या चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि जब हमारा प्रोजेक्ट हो पार्टिकल तो बताइए, हाँ जी क्या बताइए, ये बताइए कि हाँ आखिरी पॉइंट पे जब ये ज़मीन से टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये हमारा अगला टॉपिक है। पहले इसका हम जनरल तैयार करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल से देखेंगे। तो चलिए वहीं से चालू होते हैं। सर ये वाई डायरेक्शन हो गई, सर ये एक्स डायरेक्शन हो गई। किससे फेंका गया है, फॉर एग्जाम्पल यू से फेंका गया है। कितना एंगल है, थीटा। आप डायग्राम हमारे साथ बनाते रहें, डायग्राम बनाने का लोभ ना करें। जब हम वीडियो लेक्चर में समय इन्वेस्ट करते हुए डायग्राम बना रहे हैं, इसका मतलब डायग्राम की भूमिका होती है। ध्यान रखना, जितने भी न्यूमेरिकल हमने करवाए बिना डायग्राम के पॉसिबल नहीं हो सकते। तो डायग्राम बनाने में लोभ ना करें, इसको बनाते रहें। यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, हाँ जी यू वाई बराबर यू साइन थीटा। तो चलिए अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमको सर बताइए आखिरी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। जब आपने हमारा एक लेक्चर देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन वाला, तो उसमें एक लाइन हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। उसमें कहा था सिमेट्री मोशन अंडर ग्रेविटी, ऐसा एक टॉपिक करवाया था। उसमें क्या बताया था कि जब किसी बॉल को ऊपर फेंका जाता है तो आखिरी पॉइंट पे तो उसका वेलोसिटी 0 होता है, ये हमको पता है। और जब माना इसको यू वेलोसिटी से फेंका गया है और ये वापस आएगा और ज़मीन से टकराएगा, तो हमने क्या कहा था कि जिस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है ये उसी वेलोसिटी से आगे टकराता भी है। ठीक है, ये सिमेट्री थी। ये भी कहा था कि जितनी डिस्प्लेसमेंट ये टी टाइम में इधर कवर करेगा उतनी ही डिस्प्लेसमेंट ये इधर कवर करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ तक पहुँचने में 5 सेकंड लगते हैं, वापस आने में 5 सेकंड लगते हैं, तो टोटल टाइम कितना हो गया 10 सेकंड का। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 5 सेकंड लगे। फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पहुँचा 1 सेकंड में, यहाँ अगली सेकंड में पहुँच गया, यहाँ वो अगली सेकंड में पहुँच गया, यहाँ वो अगली सेकंड में पहुँच गया, यहाँ वो 5वीं सेकंड में वो इतनी दूरी कवर की है। पहले सेकंड में डिस्टेंस कितनी है, इतनी, दूसरे में इतनी, तीसरे में इतनी, चौथे में इतनी, पाँचवें में इतनी, क्योंकि डिस्टेंस घटती हुई जाएगी क्योंकि वेलोसिटी घट जाएगी। आ जाओ 6वीं सेकंड में वो यहाँ पहुँचेगा, 7वीं में वो यहाँ, 8वीं में वो यहाँ, 9वीं में वो यहाँ और 10वीं सेकंड में वो यहाँ। इसका मतलब पहली सेकंड में और 10वीं सेकंड में जो वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी दोनों पॉइंट पे और डिस्प्लेसमेंट भी बराबर होगा। तो इसी को यहाँ इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना, जिस वेग से आपने इस पार्टिकल को फेंका है ये टकराएगा तो उसी वेग से ही, u से। जब ये ज़मीन से टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, हमने डायरेक्शन की बात नहीं की है अभी। जिस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से फेंका गया है ये उसी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से टकरा जाएगा। लेकिन अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब क्या है ये लिख देते हैं। इसका मतलब है, यहाँ लिखते हैं अच्छे से, u इनिशियल। क्या क्या शामिल है इसमें, एक तो सर ux i कैप है और एक है u y j कैप।
हमने यहाँ क्या लिखा है प्लस आई कैप और प्लस जे कैप, क्योंकि हमारा वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट भी आई प्लस जे कैप में है और एक्स वाला भी प्लस एक्स कैप में है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, जब पार्टिकल यहाँ पे टकराएगा तो हमने क्या कहा था कि एक्स वाली वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे कहाँ होगी, इधर कितना वैल्यू होगा, लास्ट वाला मना टकराते समय वेलोसिटी वी वाई हो जाती है, वो किसके बराबर होगी, यू एक्स के, मतलब यू कॉस थीटा। इसका मतलब ये पहले भी आई कैप में थी और अभी भी आई कैप में है। ठीक है, यदि इसका वेक्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे, आई कैप, और यहाँ वेक्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे, आई कैप। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की और फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की में कोई चेंज नहीं होता। अब आ जाओ इधर, यहाँ देखो हमने क्या कहा था कि जिस वेग से आपने पत्थर को ऊपर फेंका है वो क्या आएगा, प्लस यू, और जब वो टकरा के वापस आएगा तो नीचे की डायरेक्शन में आएगा कितना, माइनस यू। तो आ जाओ कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी वाई डायरेक्शन की, यू साइन थीटा, और जब वो नीचे आएगा तो वेलोसिटी होगी माइनस यू साइन थीटा, केवल इतना अंतर आएगा। और इसको आप लिखोगे यू वाई, और इसको एक तरीके से भी लिख सकते हो कि सर बी वाई जो वेक्टर है वो होगा माइनस यू वाई वेक्टर या यू साइन थीटा माइनस जे कैप, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। बात आ गई समझ में। तो आखिरी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे यदि ए मान लें तो ये पॉइंट आ गई ए पर वेलोसिटी, इसको यदि हम बी मान लें तो बी पर वेलोसिटी क्या लिखेंगे, बी वी बराबर बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप। चलिए बी एक्स का वैल्यू लिख दीजिए, बी एक्स का वैल्यू कितना होगा बताओ, यू कॉस थीटा आई कैप, बी वाई का वैल्यू क्या लिखना है, यू साइन थीटा जे कैप। ये ध्यान रखना बस आप, या माइनस आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, जब जाएगा तो इतनी वेलोसिटी से जाएगा और जब टकराएगा तो कितनी से टकराएगा, यू वेक्टर बराबर या बी वेक्टर बराबर बी एक्स आई कैप माइनस बी वाई, इसको ऐसा लिख सकते हैं यू एक्स आई कैप यू वाई जे कैप। तो इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। यू एक्स आई कैप यू वाई जे कैप, केवल हमने आखिरी में माइनस बदल दिया है, बाकी का पूरा सेम है। ठीक है, चलिए इसका एक न्यूमेरिकल लेते हैं और जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। लिखिए, एक पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप। क्या है, किसी पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग, वो दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप। तो बताइए जब पार्टिकल जमीन से टकराएगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो आपका आंसर है, उम्मीद आ गया होगा। हाँ जी, कैसे लिख सकते हैं इसको, यू एक्स आई कैप और यू वाई जे कैप। तो यू एक्स बराबर कितना हो गया 2, यू वाई बराबर कितना हो गया 3। हमें पता है कि आप डायरेक्ट इसका आंसर लगा रहे हैं, आपने डायरेक्ट आंसर ये लगाया होगा 2i कैप माइनस 3j कैप, और बिल्कुल ठीक आंसर है। लेकिन भाई हम सर हैं तो हमको सिस्टमेटिक तरीके से काम करना पड़ेगा। तो यू एक्स बराबर क्या है 2, यू वाई बराबर क्या है 3। हम जानते हैं कि जब हमारी बॉल टकराएगी तो उसकी एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन आखिरी जो वेलोसिटी है वाई वाली वो चेंज हो जाती है माइनस डायरेक्शन से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यू एक्स बराबर कितना है 2i कैप माइनस 3j कैप। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका परिमाण निकालो जरा, यू वेक्टर का इनिशियल में परिमाण कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। हाँ जी, कितना लिख दें 4 प्लस 9 दैट इज √30। इधर कैलकुलेट करें जरा परिमाण, इधर परिमाण आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर वही √30। इसका मतलब मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, केवल डायरेक्शन में चेंज आ गया है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, कई बार क्या करता है कि इसी टॉपिक में हमसे संवेग पूछ लेता है कि आप हमको संवेग में चेंज बताइए। ठीक है, तो आप टॉपिक या अगला हेडिंग डाल सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में या प्रक्षेप्य गति में प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर संवेग का मान। ठीक है, चलिए तो हम संवेग का मान देख लेते हैं क्या आएगा। मोमेंटम, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे हम मोमेंटम देख रहे हैं कितना आने वाला है, या मोमेंटम में डिफरेंस देखेंगे, फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे। वही डायग्राम, y और x, ये होगी प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए, कितनी वेलोसिटी सर u, हाँ जी बताइए,
यहाँ क्या आएगा, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा। यहाँ बताइए यू वाई बराबर यू साइन थीटा। उसने कहा है कि इनिशियल मोमेंटम बताओ और फाइनल मोमेंटम बताओ यदि आपके कण का द्रव्यमान स्मॉल एम है। आप जिस बॉल को यहाँ से फेंक रहे हो ना, उसका द्रव्यमान उसने स्मॉल एम दे रखा है। तो बताइए आप कि उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को पी से शो करते हैं, और पी बराबर होता है एम बी वेक्टर, या मैग्नीट्यूड क्या होता है, पी बराबर एम बी। ठीक है, चलिए यदि इनिशियल की बात करें तो क्या लगा देंगे, इनिशियल। तो देखो P इनिशियल वेक्टर बराबर मास का तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने। B इनिशियल अभी क्या पढ़ा है, B इनिशियल हमने पढ़ा था यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। तो P इनिशियल क्या आ गया, एम यू एक्स आई कैप और एम यू वाई जे कैप। ये आ गया आपका इनिशियल मोमेंटम। आपसे पूछ ले फाइनल, तो आप खुद समझदार हैं, यू एक्स आई कैप माइनस एम यू वाई जे कैप, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब फाइनल मोमेंटम निकालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी में केवल एक चेंज आता है, ये माइनस में हो जाती है। ठीक है, चलिए दैट इज द फाइनल मोमेंटम। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों मोमेंटम में डिफरेंस बताओ, मतलब मोमेंटम में बदलाव। तो डेल्टा पी बराबर क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो डेल्टा पी बराबर बताइए, पी फाइनल कितना है, एम यू एक्स आई कैप माइनस एम यू वाई जे कैप माइनस इनिशियल मोमेंटम कौन सा है, ये रहा, दैट इज एम यू एक्स आई कैप एम यू वाई जे कैप। क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो पूरा माइनस में हो जाएगा। देखिए कौन सा कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स वाला। तो डेल्टा पी वेक्टर क्या आ गया, माइनस 2m यू वाई जे कैप। दैट इज द मोमेंटम चेंज या मोमेंटम डिफरेंस। ध्यान रखना ये कहाँ डिफरेंस है, इनिशियल और यहाँ जो फाइनल पॉइंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसे भी बना है। हमको बताइए कि इनिशियल मोमेंटम और हाईएस्ट पॉइंट की मोमेंटम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये है, इसको ए लिख लीजिए, इसको बी लिख लीजिए। तो ये है ए बी, मतलब बी पॉइंट का मोमेंटम और ए पॉइंट का मोमेंटम। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि ए पॉइंट के मोमेंटम में और हाईएस्ट पॉइंट के मोमेंटम में डिफरेंस बताइए। तो क्या लिखेंगे, पी ए माइनस पी सी, या फाइनल वाला पहले लिख देते हैं, पी सी माइनस पी ए। अब हमको बताओ सी पॉइंट पे कितना मोमेंटम होगा। सर पी सी, यहाँ का मास तो चेंज नहीं होता, यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी, यू कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ बाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी नहीं होती। कौन सी डायरेक्शन में होगी, आई कैप में, तो वेक्टर लगा दीजिए। तो आ जाइए पी सी माइनस पी ए, इसका मतलब हम निकाल रहे हैं सी ए। चलिए पी सी का वैल्यू बोलिए, एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस पी ए का मतलब इनिशियल पॉइंट का, वो ये रहा, एम यू एक्स आई कैप और एम यू वाई जे कैप। कैंसिल हो गया, आ जाइए माइनस एम यू वाई जे कैप दैट सी ए। मतलब उच्चतम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के जो संवेग का अंतर है वो ये होगा। एक बात और समझ में आ रही होगी कि हमारा जो P, इसको क्या नाम दें, ए बी दे देते हैं या बी ए दे दें। हमारा जो डेल्टा P बी ए है, मतलब हमारा जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का जो मतलब मोमेंटम डिफरेंस है वो दुगना है, किससे, डेल्टा P ऑफ सी ए। ठीक है, ये बात आपको इन दोनों में कंपैरिजन से पता लग रही होगी। तो इन सारी बातों को आप लिख लें और आप एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और न्यूमेरिकल में आपको पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए न्यूमेरिकल वही है पुराने वाला कि एक पार्टिकल का यू वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप से फेंका गया है, हमने वही ले लिया है। तो बताइए मोमेंटम का डिफरेंस क्या होगा, और यदि इस पार्टिकल का जो मास है वो 2 kg है, केवल इतना डिफरेंस है। तो चलिए चाहे तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, और चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, पहले निकालना चाहते हैं पहले और आखिरी बिंदु पे मोमेंटम। तो इसका मतलब मोमेंटम ऑफ बी पॉइंट माइनस मोमेंटम ऑफ ए पॉइंट। बी पॉइंट पे मोमेंटम क्या होगा, बी पॉइंट पे मोमेंटम होगा सर
यू एक्स आई कैप माइनस यू वाई जे कैप, और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एम का। तो पी वी यू एक्स कितना है 2 है, तो 2 आई कैप माइनस क्या लिख देंगे 3 जे कैप, और एम कितना है हमारा 2 kg। चलिए 4 आई कैप, हाँ जी 6 जे कैप, ये क्या आ गया मोमेंटम ऑफ पी। चलिए ऐसे किसको कैलकुलेट करेंगे ए को, तो वो तो बहुत आसान है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप मल्टीप्लाई बाई किसका 2 का, क्योंकि मास 2 है, क्या लिखेंगे 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप। चलिए हाँ जी डेल्टा पी निकालना चाहते हैं, वो हो जाएगा किस पॉइंट पे बी माइनस पी है। हाँ जी डेल्टा पी वी का वैल्यू बोलो 4 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस रखो 4 आई कैप माइनस या प्लस 6 जे कैप। तो देखो आई वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, कौन सा जुड़ जाएगा -12 जे कैप। यह आ गया आपका मोमेंटम इन दोनों का। और हमने क्या बताया था, ये जो हमको निकालना है हाईएस्ट पॉइंट और इनिशियल वाला, तो इसका आधा आना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो आ गया बी ए, यदि हमको सी ए निकालना है तो वो 6 जे कैप आएगा, कैलकुलेट कर लेना। उम्मीद है आपको ये बात सारी समझ में आ गई होगी। आज हमने जितने भी टॉपिक इसमें कवर किए हैं, स्पेशल पॉइंट कवर किए हैं, वो अब अच्छे से समझ लेना। इसका जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो हम अपलोड कर देंगे ग्रुप पर, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी कुछ पार्ट रह गया है जिसमें हमको उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, प्रोजेक्टाइल मोशन की हाईएस्ट हाइट कितनी है वो कैलकुलेट करनी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की रेंज कितनी है वो सारी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने टेस्ट सीरीज चालू किया, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें यूपी पीजीडी की यूनिट टेस्ट है, 15 यूनिट टेस्ट रखे हैं हमने और 15 मिक्स टेस्ट रखे हैं, और जो बाकी के 5 टेस्ट हैं वो फुल लेंथ टेस्ट है, मतलब जिसमें 125 क्वेश्चन आएंगे, जैसा यूपी पीजीडी का परीक्षा होता है वैसा होगा। कुल मिला के हमारे पास जो है वो 35 टेस्ट हो गए हैं, और आप उसमें अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है 3 टेस्ट फ्री हैं, तो पहला अपलोड हो गया हमारे ग्रुप पर, बाकी का दूसरा जो है कल अपलोड होगा, मतलब 28 जून को अपलोड होगा, और जो तीसरा टेस्ट है वो अपलोड होगा 1 जुलाई को। इनका सॉल्यूशन सेम डे, मतलब 28 तारीख को यदि अपलोड हुआ है तो शाम को 7 बजे इसका सॉल्यूशन वीडियो मिल जाता है टेस्ट का, और यदि 1 जुलाई को अपलोड होगा तो 1 जुलाई को शाम को 7 बजे जो आपका टेस्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू हमें सुनने के लिए।